झोपड़ी का दीपक। हिंदी रूपांतरण। एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे पहाड़ों और शांत बहती नदियों के बीच हुआ था। उस गांव के किनारे पर एक मिट्टी की झोपड़ी में एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे। नाम था रघु। रघु अकेले थे, न कोई परिवार, न कोई संगी साथी, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था, दया और अपनापन से भरा हुआ। हर शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छुप जाता और गांव में सन्नाटा छा जाता, रघु एक छोटा सा दिया जलाते और उसे अपनी झोपड़ी के बाहर रख देते। वह दिया रात के अंधेरे में एक उम्मीद की तरह टिमटिमाता रहता। एक दिन गांव का एक जिज्ञासु लड़का अर्जुन, जो अक्सर गांव में घूमता रहता था, रघु से पूछ बैठा, दादाजी, आप हर दिन तेल जलाकर यह दीपक क्यों जलाते हैं? जब आपके पास कोई आता जाता भी नहीं है तो इसकी क्या जरूरत? रघु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अनुभव और स्नेह दोनों था। बेटा, यह दीपक मेरे लिए नहीं है, यह उन राहगीरों के लिए है जो रात के समय इस रास्ते से गुजरते हैं। जब वे इस रोशनी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वे अकेले नहीं हैं। उन्हें सुरक्षा और सुकून महसूस होता है। अर्जुन को उस वक्त यह बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन रघु की आवाज की शांति उसके मन में बस गई। समय बीतता गया। अर्जुन बड़ा हुआ, पढ़ाई के लिए शहर चला गया, फिर नौकरी में व्यस्त हो गया। पर उसके दिल में रघु और वो दीपक हमेशा कहीं न कहीं जलते रहे। इधर गांव में रघु की उम्र बढ़ती गई। एक ठंडी रात वे चुपचाप, बिना कोई हलचल किए इस दुनिया को अलविदा कह गए। गांव वालों ने उन्हें सम्मान के साथ विदा दी। उनकी झोपड़ी बंद हो गई। बाहर रखा जाने वाला दीपक भी बुझ गया। रास्ता अब अंधेरे में डूबा रहता था। कई सालों बाद अर्जुन गांव लौटा। वह अब एक पढ़ा लिखा, सफल व्यक्ति बन चुका था, पर जब वह रघु की झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसका दिल रुक सा गया। सब कुछ वैसा ही था, बस वो दीपक नहीं था, वो रोशनी नहीं थी। अर्जुन कुछ देर खामोश खड़ा रहा। फिर वह बाजार गया, एक दिया, थोड़ा तेल और बाती खरीदी। झोपड़ी के बाहर की जगह साफ की और फिर से एक दिया जलाया। उस दिए की लौ हवा में झूम उठी, जैसे रघु फिर से मुस्कुरा रहे हों। उस दिन के बाद गांव वालों ने फिर से उस दीपक को देखा। किसी ने रघु को याद किया, किसी ने अर्जुन के इस छोटे से काम से प्रेरणा ली और अपने घर के बाहर भी दीपक जलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह एक परंपरा बन गई। अब हर घर दीपक जलाता था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। इस तरह वह गांव दीपों का गांव कहलाने लगा। शिक्षा। दया को दर्शकों की जरूरत नहीं होती। एक छोटा सा अच्छा काम भी कई लोगों के लिए राह रोशन कर सकता है।